फैसलाबाद शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के मबैन शहर के 42 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फंक्शनल करने के लिए MOU साइन करने की तकरीब मेट्रो कॉर्पोरेशन में मुनक्कद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली और चेयरमैन सैलानी वेलफेयर मौलाना बशीर फरूकी ने MOU पर दस्तखत किए। सैलानी वेलफेयर के ओहदेदारान मियां यासीन, चीफ ऑफिसर नईमुल्ला वड़ैच और दीगर भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, सैलानी ट्रस्ट जो है वो पूरे पाकिस्तान में फलाही कामों के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत सारे शहरों में ये बहुत अच्छे तरीके से जो फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो कर रहे हैं। और आज का जो एग्रीमेंट है ये मैं समझता हूँ एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एक बहुत अच्छी मिसाल है, जिसमें 42 हमारे यहाँ जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बड़े अरसे से बंद पड़े हुए थे और वो वसाइल या ऑपरेटर्स के ना होने की वजह से फंक्शनल नहीं हो सके थे, उनको उन्होंने 3 साल के लिए तमाम सिर्फ जो हमारी ज़िली इंतज़ामिया है ये सिर्फ बिजली का बिल अदा करेगी, बाकी ऑपरेटर्स, उसकी मैनेजमेंट, उसकी मेंटेनेंस 3 साल के लिए सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेगी। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया है, एक बहुत बड़ा नेकी का काम है कि बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीज़ जो हैं वो उसकी वजह से हमारा हेल्थ का एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये साफ़ सुथरा और इस तरीके से महफूज पानी अगर लोगों तक पहुँचेगा, और उसमें मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एक बहुत अच्छी मिसाल है जी। ये एग्रीमेंट 3 साल के लिए है और दूसरे नंबर पे कि पहले 1-2 फिलैंथ्रोपिस्ट के साथ इस तरह की हुई थी, मगर वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट नहीं था, ना तो वो लिख के एग्रीमेंट किया गया था। दूसरी सबसे बुनियादी वजह जो उसमें फेलियर की थी वो ये थी उसमें ऑपरेटर्स नहीं दिए गए थे और मेंटेनेंस जो थी वो पब्लिक सेक्टर के ज़िम्मे रखी गई थी। तो इसमें ये दोनों चीज़ें, मेंटेनेंस भी ये ख़ुद करेंगे और जो वहाँ एम्प्लॉई प्रॉपर प्रोफेशनली ट्रेंड जो ऑपरेटर्स हैं वो होंगे। तो इस दफ़ा हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस तरह की कोई जो है वो शिकायत हमें नहीं आएगी। इस मौका पर चेयरमैन सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट मौलाना बशीर फरूकी ने कहा, मार्च में अनाउंसमेंट हो गई लॉकडाउन की, तो जाहिर है कि ये एक बड़ी क़यामत थी और जो रोज़ कमाते हैं रोज़ का उनका क्या होता। तो सिंध हुकूमत ने हमें बुलाया अपने पास का हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहा कि हम करेंगे ये काम, हम आपका साथ देंगे। तो वो सिंध हुकूमत से तो हमें उसी वक्त बात हुई थी, फिर हमने 2 बिलियन का इसमें अनाउंस कर दिया कि हम 2 बिलियन यानी 200 करोड़ रुपए का काम करेंगे। तो अल्लाह का करम है कि मार्च से लेकर अब तक हम 200 करोड़ से ज़्यादा निकल गए माशाल्लाह। तो ये है कि जब हमारी नीयत अच्छी थी तो अल्लाह ने हमारी मदद कर दी और हम तकरीबन इस दौरानी में 90 लाख अफराद का खाना पका चुके हैं। 90 लाख अफराद का खाना पकाना ये खाली बातें हो सकती हैं, अकल में नहीं आता। इस तरह ये कह सकते हैं कि 6-7 लाख अफराद को या इससे ज़्यादा अफराद को राशन फराहम कर चुके हैं। तो जब ये सारे काम हो गए तो मुझे उम्मीद है कि इस पर भी काम होगा। और आप कह रहे हैं कितने अखराजात आएंगे, तो देखिए इस वक्त हमारे पास तकरीबन 3,500 मुलाजिम हैं। हमने कोई डाउन हमने कोई लोगों को निकाला नहीं ना। और दूसरी बात ये कि हमारा काम ही कम हुआ ही नहीं था, हम लोगों को निकालें। तो हम इसमें स्टाफ और बढ़ा देंगे। हमारी तकरीबन 4.25 करोड़ रुपए के आसपास माहाना तनख्वाह जाती है और पिछला साल जो गुजरा है हमारा उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने 440 करोड़ यानी 4.4 बिलियन का काम किया था। लेकिन इस साल हम लगता है कि हम 6 बिलियन से ज़्यादा भी काम हमारा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अभी जो दौरा मेरा हुआ है, मैं सबसे पहले तो पीर के दिन मुझे ऐवान वज़ीर आज़म में इमरान खान साहब से हमारी डोनर कॉन्फ्रेंस में थी, उसमें मुलाकात हुई और हमने अपना मौक़िफ़ बयान किया। इसके बाद दूसरा दिन था तो स्पीकर साहब ने हमें अपने हाउस में बुलाया था, तो वहाँ चीन के सफ़ीर को बुलाया गया था। तो हमने उनको सैलानी की बात की, तो हमने कहा रियासत में आप हमें ताउन करें, यानी चाइना हमें ऐसी जैसे छोटी मिसाल टॉयज़ हैं, टॉयज़ की हमें मशीन फैक्ट्रियाँ यहाँ लगाए, यानी हर चीज़ की फैक्ट्री यहाँ लगाए ताकि हमारे करोड़ों लोग खप सकें। इसी तरह हमने उनको चाइना से बात की कि आप हमें हमारे मुल्क में अपनी ज़राअत की जो है ना मतलब यानी कि तजर्बात वो हमें पेश करें, क्योंकि हमारे यहाँ 1 मन जहाँ गंदम होती है वहाँ 4 मन हो जाती है, तो आखिर हमारी ज़मीन ख़राब तो नहीं है। तो इस तरह हमारी फिर दूसरे दिन हमारे स्पीकर के साथ चाइना के सफ़ीर से मुलाकात हुई। फिर तीसरे दिन हमारा था लंगर खाने की इफ्तिदा पेशावर में, तो वहाँ के वज़ीर आला साहब और 2 मिनिस्टर्स सूबाई और 1 मिनिस्टर वफाकी, सब लोगों ने आकर उसका इफ्तिदा किया।
پھر کل ہماری گورنر لاہور سے ملاقات تھی، وہاں ہم نے الحمدللہ رب العالمین اپنے کاموں کا ان کو جو ہے نا اپنا آگاہی بھی دی، اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ آپ ہم مل کے کام کریں گے. اچھا، اور یہ پالیسی ہماری یہ بھی بڑی سخت ہے، ہم نے ریاست سے آج تک پیسہ نہیں لیا. ہم ریاست کے الحمدللہ لنگر خانے سارے چلا رہے ہیں اللہ کی رحمت سے، ریاست کی پناہ گاہیں الحمدللہ ہم چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. ریاست کو 1 لاکھ بچوں کو آئی ٹی کی ٹریننگ دینی ہے، سافٹ ویئر ڈیولپر بنانا ہے جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنٹ ہے اور بلاک چین ہے اور دیگر چیزیں ہیں. اس میں ہم نے ایک ایکشن نہیں لیا، تو ہم آئندہ بھی نہیں لیں گے انشاءاللہ. ہمیں یہ اہل خیر لوگ تو دیتے پیسے، اور الحمدللہ یہ ہمارے خود ٹرسٹی حضرات جو ہیں یہ ماشاءاللہ خود بھی مل اونر بعض ٹریڈنگ کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ پلانٹس کے فنکشنل ہونے سے لوگوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کا مسئلہ بھی بہت حد تک حل ہو جائے گا.